हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, शुरू करता हूं फिर से एक बार अपने इस रसायन विज्ञान के एक बहुत ही शानदार सेशन कार्बन और उसके यौगिक, यानी आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 11। पीछे हमने क्लासों में देखा कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइल ग्रुप के बारे में हम लोग अच्छा से पढ़ लिए हैं और हम इस बात को भी जान चुके हैं कि क्रियात्मक समूह होते क्या हैं, और हमने क्रियात्मक समूह से रिलेटेड कुछ पॉइंट को हमने पढ़ा। क्रियात्मक समूह क्या होते हैं और क्रियात्मक समूह का कैसे हम उपयोग करते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने भी अध्ययन किया। तो हम बात करेंगे, यानी क्रियात्मक समूह को हम आगे की तरफ मूव करेंगे और हम बात करेंगे क्रियात्मक समूह। इसी क्रियात्मक समूह को हम फंक्शनल ग्रुप के नाम से जानते हैं। यानी हम बात करें कि फंक्शनल ग्रुप होते क्या हैं, तो हम बताए थे कि अगर ये कार्बन की चेन जा रही है और इस कार्बन की चेन में अगर बाहरी से कोई ग्रुप अगर यहाँ पे लगा रहे तो इसी ग्रुप को हम फंक्शनल ग्रुप के नाम से जानते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप हमें बताएं कि क्या आप फंक्शनल ग्रुप को समझ पाए। यही है फंक्शनल ग्रुप, ये है फंक्शनल ग्रुप। यानी हम बोले कि क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, तो कार्बन चेन से जो बाहर ग्रुप जो रहता है उसी ग्रुप को हम क्रियात्मक समूह के नाम से जानते हैं। अगर इसका एक हम छोटा सा उदाहरण ले और इस उदाहरण को अगर हम देखें कि आखिर ये कैसे फंक्शनल ग्रुप के रूप में काम कर रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कार्बन की चेन को लेते हैं और ये है हमारा कार्बन की चेन, यानी ये ओपन चेन है। और इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप, और हम बोलेंगे कि इसका नाम बताइए। तो आप कहिएगा कि सर इसका जो नाम है, अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करेगा कि इसका नाम क्या होगा। वैसे अगर हम बात करें कि इसका नाम क्या होगा, तो आप बोलिएगा कि सर इसका अगर हम नाम बताएं तो ये 1 2 3 4 और 5 और 6 है, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा हेक्स, और ये हेक्स हो गया, और ये एल्केन ग्रुप है, इसलिए इसको हम बोलेंगे हेक्सेन ग्रुप। कौन सा ग्रुप? हेक्सेन ग्रुप। लेकिन अगर यहाँ पे अभी तक फंक्शनल ग्रुप नहीं होने की वजह से इसका नाम हो गया हेक्सेन, लेकिन अगर हम इसको अगर हम यहाँ पे अगर हम क्या करें, यहाँ पे C2H5 कर दे और यहाँ पे हम CH3 कर दे, तो इसका नाम बदल जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा? अगर C2H5 की अगर हम बोले कि इसका नाम क्या है, तो आप बोलिएगा कि सर ये C2 जो है ये है एथ है और इसमें लग जाएगा YL ग्रुप, इसलिए इसका नाम हो जाएगा एथाइल। और CH3 का जो नाम होगा वह होगा, ये होगा एक कार्बन है इसलिए मेथ है, और इसमें YL ग्रुप लगेगा तो इसका नाम हो जाएगा मेथाइल। तो अब एक ना क्वेश्चन मार्क होगा कि कार्बन की चेन को किधर से काउंट करेंगे। तो आप बोलिएगा कि सर आपने बताया था कि जिधर से कार्बन की चेन यानी फंक्शनल ग्रुप जिधर से कम होगा उधर से ही कार्बन की चेन को काउंट करेंगे, इसलिए कार्बन की चेन को हम इधर से काउंट करेंगे। तो 1 नंबर कार्बन पे लगा हुआ है एथाइल और 2 नंबर कार्बन पे 3 नंबर कार्बन पे लगा हुआ है मेथाइल, और इसका पूरा नाम क्या है? हेक्सेन। क्या नाम है? हेक्सेन। ठीक है, तो इसका अगर नाम पूछे तो आप बताइएगा कि सर इसका जो नाम होगा वह नाम क्या होगा? तो 1 एथाइल, ठीक है, 1 एथाइल 3 मिथाइल और 3 मिथाइल हेक्सेन। तो इसका नाम अगर पूछे कि IUPAC नाम बताइए कि इसका नाम क्या होगा, तो आप कहिएगा कि सर इसका नाम होगा 1 एथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। क्या होगा? हेक्सेन। हेक्सेन इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है,
अगर हम और थोड़ी सी बात करें, इस बात को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो हम यहाँ पे H लगा देंगे। तो H लगा देंगे तो हर कार्बन के पास अपना वैलेंसी कंप्लीट होगा ना, हर बॉन्ड के पास अपना वैलेंसी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो ये हम बोलेंगे 1 एथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन हुआ। इस बात को आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे कि अब हमें पढ़ना क्या है। अब हम और थोड़ा सा एल्काइल ग्रुप को और ड्राइव करते हैं और हम दिखाते हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसे और बन सकता है। अगर हम बोले ये कार्बन है और इस कार्बन के पास, अगर हम इस कार्बन को बोले कि इसका नाम क्या है, तो आप बोलिएगा कि मेथ एथ प्रोप ब्यूट, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, इसका आपने नाम बताया ब्यूटेन। क्या बताया, इसका नाम आपने बताया ब्यूटेन। ठीक है, तो अगर हम अब हम क्या करें, अभी तक हमने देखा कि फंक्शनल ग्रुप एक लगा रहे थे बस यहाँ पे और दिखा रहे थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे CH3 कर दिए और यहाँ पे CH3 कर दिए और यहाँ पे H कर दिए, यहाँ पे H, ये सब H लगा दिए और अब हम बोले कि इसका नाम बताइए, इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम बताइए आप क्या होगा। तो कहिएगा कि सर पीछे जब हम इस कंसेप्ट को समझ रहे थे तो वहां पे सिर्फ आपने एक फंक्शनल ग्रुप लिया था, लेकिन आज आपने डबल फंक्शनल ग्रुप, और वो भी डबल फंक्शनल ग्रुप जो है यहाँ पे दोनों एक फंक्शनल ग्रुप है। तो अब हम फिर करेंगे, कार्बन की चेन को काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, तो इधर से करेंगे तो 3 पे, इधर से करेंगे तो 1 पे। तो 1 और 3 में जो सबसे छोटा है वह है 1, तो इसलिए कार्बन की चेन को इधर से काउंट करेंगे। तो अब ध्यान दे कि यहाँ पे 1 और 2 पे लगा हुआ है कौन सा ग्रुप, तो ये एथाइल मिथाइल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप, मिथाइल ग्रुप। एक कार्बन को मेथ बोलते हैं, इसलिए ये कौन सा ग्रुप है, तो मिथाइल ग्रुप है। तो यहाँ पे 1 2, यहाँ पे लिखेंगे डाई और यहाँ पे लिख देंगे मिथाइल। तो 1 2 डाई मिथाइल और मेथ एथ प्रोप, और यहाँ पे हो जाएगा ब्यूट। क्या होगा, ब्यूट, और ये सिंगल बॉन्ड है इसलिए ब्यूटेन। तो अगर इसका IUPAC नाम पूछे कि इसका IUPAC नाम क्या होगा, तो आप कहिएगा कि सर इसका जो नाम होगा 1 2। अब 1 2 डाई कहां से आ गया, तो ध्यान दे कि अगर एक को बोलते हैं मोनो, एक को बोलते हैं मोनो, 2 को बोलते हैं डाई, 3 को बोलते हैं ट्राई, और 4 को बोलते हैं टेट्रा, और 5 को बोलते हैं पेंटा, 6 को बोलते हैं, तो ये इसको याद रखना होगा। अब यहाँ पे डाई कैसे आया, इस चीज को हम बता देते हैं कि डाई आया तो कैसे आया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, यानी दोनों एक है, और ये 1 पे है और ये 2 पे है। तो इसलिए यहाँ पे 1 पे वही है जो 2 पे है, इसलिए 1 2 लिखे, और जैसे यहाँ पे 2 हुआ तो इसके बदले में आ जाएगा डाई, और इसी डाई के साथ हम लिखेंगे, ये हो जाएगा मेथाइल। क्या हो जाएगा, मेथाइल, क्योंकि दोनों का नाम क्या होगा, मेथाइल। तो 1 पे भी मेथाइल है और 2 पे भी मेथाइल है, इसलिए इसको हम बोलते हैं 1 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। क्या बोलते हैं, 1 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। क्या आप मेरी बातों से सहमत है कि हमने इसका नामकरण कैसे किया, IUPAC नाम हमने कैसे रखा। थोड़ी सी इस बातों को और समझने की कोशिश करें कि अगर हमारे पास क्वेश्चन अगर रहे कि ये कार्बन है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, और यहां पे रहे CH3, यहां पे रहे CH3, तो इसको आप किस नाम से बताइएगा। ठीक है, तो हर कार्बन के पास 4 बॉन्ड हो गया। ठीक है, कितने बॉन्ड, 4 बॉन्ड। कितने बॉन्ड, 4 बॉन्ड हो गए। चार बॉन्ड है। तो इसका अगर हमसे पूछे कि इसका नाम बताइए क्या होगा,
तो आप कहिएगा कि सर इसका जो अगर हम नाम रखेंगे तो इसमें हम क्या करते हैं कि कार्बन की चेन को काउंट इधर से करें तो इधर से भी वन, इधर से करें तो वन, यानी राइट टू लेफ्ट गए तो भी वन पे लगा हुआ मेथाइल ग्रुप, और लेफ्ट टू राइट गए तो भी लगा हुआ है एथाइल ग्रुप। अब ना कंफ्यूजन होगा कि कार्बन की चेन को किधर से काउंट करें, तो हम कार्बन की चेन को किधर से काउंट करेंगे, तो हमारी मर्जी, यानी राइट टू लेफ्ट जाए या लेफ्ट टू राइट जाए, बात वही है। इसलिए 1 2 3 और इसको हम मान लेंगे 4। तो 1 और 4 पे क्या लगा हुआ है, तो 1 और 4 पे सेम लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, तो इसलिए 1,4 डाई मेथाइल, इसका नाम क्या है CH3 का, तो मिथाइल है, और ये मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे ब्यूट। और ये कौन सा बॉन्ड एस, कौन सा ग्रुप है, तो एल्केन ग्रुप है, इसलिए इसका नाम क्या हुआ, इसका जो नाम हुआ 1,4 डाई मिथाइल ब्यूटेन। क्या आप इस नाम को समझ पाए? अगर समझ पाए तो हम एक छोटा सा सवाल देते हैं, और ये सवाल आपके नाम करते हैं और देखते हैं क्या इस सवाल को आप बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। ठीक है, इसका बताइए, इसका नाम क्या होगा, तो आप कहिएगा कि सर इसका नाम, हर कार्बन के पास कितने बॉन्ड, तो 4 बॉन्ड, इसका नाम जल्दी से बताइए क्या होगा। हम वेट करते हैं, ठीक है, हम वेट करते हैं जल्दी से। तो इसका आप नाम बताइएगा कि सर सबसे पहले हम कार्बन की चेन को काउंट करेंगे, तो इधर से करेंगे तो 2 पे लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप, इधर से भी करेंगे तो 2 पे लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप। लेकिन अगर हम इसका नाम पूछे तो इसका नाम है मेथाइल, और इसका जो नाम है, इसका जो नाम है वह नाम है एथाइल। तो अब यहां पे एक सवाल होता है कि हम राइट टू लेफ्ट जाए या लेफ्ट टू राइट जाए या लेफ्ट टू राइट जाए, ये सवाल आकर के फंस जाता है। तो अब आप कॉपी खोल करके देख लेंगे कि क्या आपका होमवर्क जो अभी ये क्वेश्चन बनाया सही है या गलत। अब हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने बस इस बात को बताया कि अगर लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो फंक्शनल ग्रुप जिधर से पहले आएगा उसके तरफ से हम कार्बन की चेन को काउंट करेंगे। लेकिन अब यहां मामला अगर फंस गया कि राइट टू लेफ्ट गए तो भी 2 पे, लेफ्ट टू राइट गए तो भी 2 पे, लेकिन इधर से गए तो एक तरफ है एथाइल और इधर से गए तो एक तरफ है मिथाइल। तो अब कार्बन की चेन को काउंट करें तो कैसे करें, लेफ्ट टू राइट जाए या राइट टू लेफ्ट जाए। तो इस बात को समझने के लिए अब हम इधर आप ध्यान आकर्षित करें और आप यहाँ पे देखें। अब हम यहाँ पे बताएंगे कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इंग्लिश में ही क्यों पढ़ा जाता है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे M है और यहाँ पे E है, तो M और E में सबसे पहले कौन आएगा, तो M और E में सबसे पहले E आएगा, इसलिए E की तरफ से काउंट किया जाएगा। तो कार्बन की चेन अगर आप इधर से काउंट कर रहे हैं तो आप गलत है, अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो गलत है, लेकिन राइट टू लेफ्ट गए तो सही है। तो 1 2 3 और 4, तो 2 पे लगा हुआ है एथाइल और 3 पे लगा हुआ है मिथाइल, इसलिए यहां पे हम लिखेंगे कि 2 एथाइल। अब इसमें कोई कहे कि सर इसमें डाई लगा दीजिए, तो डाई लगाना मुश्किल नहीं है, लिखेंगे 2 एथाइल और 3 मिथाइल, 2 एथाइल 3 मिथाइल, ठीक है। और ये है कार्बन मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो इसलिए हम इसको बोले ब्यूटेन। क्या बोले, ब्यूटेन। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि 2 एथाइल 3 मिथाइल ब्यूटेन, इसका नाम क्या हुआ, 2 एथाइल 3 मिथाइल ब्यूटेन। कैसे, यानी ई, अब देखिए ई एक तो पहले था कि नंबरिंग, तो उधर से भी कर रहे थे 2, उधर से भी कर रहे थे 2, ठीक है। तो 2 पे पहले तो फंक्शनल ग्रुप आ रहा था, लेकिन अब यहां पे मामला करके फंस जाता है कि आखिर हम कार्बन की चेन को काउंट किधर से करें, राइट टू लेफ्ट जाए या लेफ्ट टू राइट जाए। तो राइट टू हम जब लेफ्ट जा रहे थे तो सबसे पहले आ रहा था एथाइल, और लेफ्ट टू राइट जब आ रहे थे तो आ रहा था मिथाइल। तो अब यहाँ पे अगर हमें हिंदी में लिखते तो थोड़ी सी हमें दिक्कत हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे ई और एम में सबसे पहले कौन आएगा, तो
तो हम ABCD पढ़ते हैं तो सबसे पहले आता है E, फिर उसके बाद आता है M। ABCDEFGHIJKL M, यहाँ पे M है और यहाँ पे N है, तो E को हमने सही माना और E को हमने सही माना, इसलिए कार्बन की जो चेन है उसको हमने काउंट किया, यहाँ पे E से काउंट किया और इसलिए 2 क्या लिखे तो 2 एथाइल 3 मेथाइल ब्यूटेन लिखे। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं ना? अगर आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं तो एक बार थम्स अप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, यह क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहेगा और यह क्वेश्चन रहेगा कि अगर हम बोले ये है कार्बन कार्बन कार्बन, तो अगर हम बोले कि यहां पे C6H11, ठीक है, C6H11 इसका नाम बताइए क्या होगा। और यहां पे भी हम करते हैं C6H11 कर देते हैं, तो C6H11 का नाम जो होगा C6H13 हो सकता है। कार्बन कितना 1 2 3 4 5 6, तो यहां पे देखे तो कितना हुआ 3 2 5 2 7 2 9 2 11 12 13 14, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 11 नहीं होगा, यहाँ पे 13 होगा, ठीक है। इसको हम डिलीट करते हैं C6H13, ठीक है, C6H13, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यानी कहने का मतलब कोई दिक्कत नहीं, ओके। चलिए C6H13 का नाम बताइए क्या होगा। तो C6 और यहाँ पे है H13, तो इसका नाम क्या होगा मेथएथप्रोब्यूटेंट हेक्स, तो इसको लिखेंगे हेक्स और ये हो जाएगा YL, इसलिए इसका नाम होगा हेक्साइल। तो यहाँ पे हेक्साइल आपको अगर दिख रहा है तो आप हमें बता दें कि ये जो हेक्साइल है C6H13 और यहाँ पे भी है C6H13, तो इसको हम पहले किधर से काउंट करेंगे, तो यहाँ पे भी H है और यहाँ पे भी H है, तो हेक्साइल यहाँ भी है और हेक्साइल इधर भी है, तो इसलिए कार्बन की चेन 1 2 3 4, इधर से करेंगे तो 1, इधर से करेंगे 2, तो यहाँ पे लगा हुआ है 1 पे और 3 पे, तो 1 3 और यहाँ पे लिख देंगे डाई और यहाँ पे क्या लिखेंगे हेक्साइल, ठीक है, हेक्साइल मेथएथप्रोब्यूट, तो यहाँ पे हम लिख दिए ब्यूटेन, क्या लिख दिए ब्यूटेन। तो ये आप क्या इतनी बातों को आप समझ पाए कि 1,3 डाई हेक्साइल ब्यूटेन कैसे हुआ। तो अगर आप इसको समझ गए हैं तो फिर आप हमें बताएं कि क्या हम इस टॉपिक को थोड़ा सा और आगे की तरफ ले चले। अगर हम आगे की तरफ ले चलेंगे तो यहाँ पे हेक्साइल है, तो इस हेक्साइल का तो हमने नाम बता दिया, C6H13 का नाम क्या हुआ, तो आपने बताया कि हेक्साइल, और ये हेक्साइल कौन है, तो 1,3 डाई हेक्साइल, क्या हुआ 1,3 डाई हेक्साइल हुआ, ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन और लेंगे और 2 क्वेश्चन के बाद हम देखेंगे कि आज की क्लास कहां तक चलती है, ठीक है। चलिए और 2 क्वेश्चन लेंगे। चलिए अगला सवाल, तो अगले सवाल की तरफ अगर हम चले तो हमारा तो अभी वही है। चलिए ये क्वेश्चन ऐसे देते हैं CH3 CH2 CH2 CH3, तो इसका नाम बताइए क्या होगा। तो कहिएगा कि सर इसका नाम होगा मेथएथप्रोब्यूट, तो यहाँ पे आप लिखिएगा ब्यूट और ये सिंगल बॉन्ड है इसलिए लग जाएगा ब्यूटेन, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अब हम ऐसा करते हैं CH3 CH2 CH और यहां पे हम लगा दिए C3H7, ठीक है, तो हम यहाँ पे लगा दिए CH3, तो इसका नाम बताइए क्या होगा। तो कहिएगा कि मेथएथप्रोब्यूट, तो इसको तो एक तो हम बोलेंगे ब्यूटेन ही बोलेंगे, लेकिन ब्यूटेन से पहले कार्बन की चेन में एक हमें फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है जो यहाँ पे लगा हुआ है,
तो यहाँ पे 2 पे लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप, इसलिए इसका जो नाम होगा 2 और कार्बन है 3, तो मेथ एथ प्रोप, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोप और यहाँ पे लगा देंगे YL, यानी 2 प्रोपाइल ब्यूटेन। तो इसका नाम हुआ 2 प्रोपाइल ब्यूटेन। अभी तक जो भी हमने बात कर किया है वह बात यानी सिंगल बॉन्ड से ही है। अभी तक हम इसमें डबल बॉन्ड का कहीं पे भी जिक्र नहीं किए हैं, ट्रिपल बॉन्ड का कहीं पे भी जिक्र हमने नहीं किया है। तो अब हम थोड़ा सा डबल बॉन्ड का जिक्र करते हैं और देखते हैं कि डबल बॉन्ड का क्या नाम होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और लेते हैं और उस क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे कि यहाँ पे जो कार्बन है ये इसका नाम क्या होगा। तो सबसे पहले कार्बन की चेन को काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4। तो इसका नाम क्या हुआ? इस नाम को हमें जानने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे H, यहाँ पे H, ये सब जो हमने लगाया ये सब क्या है? तो कार्बन के, ठीक है, ये सब क्या है? कार्बन के यानी बॉन्ड है। तो अगर हम इसके नाम की बात करें, ठीक है, अगर हम इसके नाम की अगर हम बात करें कि इसका नाम क्या होगा, तो कहिएगा कि मेथ एथ प्रोप ब्यूट। तो सबसे पहले आप तो यहाँ पे ब्यूट लिख देंगे, लिख दिए ना, लेकिन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड, तो इसलिए डबल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पे लग जाएगा ब्यूटीन। क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। किसी को कोई दिक्कत है क्या? तो अगर दिक्कत नहीं है तो फिर एक सवाल यहीं पे हम दे देते हैं कि इसका नाम बताइए क्या होगा। तो अगर हम इसका नाम पूछे कि इसका नाम बताइए क्या होगा, तो आप कहिएगा कि सर इसका जो नाम है, तो इसका नाम बताइए क्या होगा। तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। तो आप बोलिएगा कि सर ये तो पेंट है और ये डबल बॉन्ड है, इसलिए इस नाम में लग जाएगा इन, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटीन। ठीक है, लेकिन अगर एक क्वेश्चन यहीं पे दे दें इसी से रिलेटेड, कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, फिर इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगा देंगे, तो इसका नाम क्या होगा? तो आप कहिएगा कि सर इसका जो नाम है 1 2 3 और 1 4। ठीक है, तो हर कार्बन के पास क्या अपना वैलेंसी कंप्लीट है? तो कहिएगा यस सर, हर कार्बन के पास अपना बैलेंस कंप्लीट है। तो एक यहाँ पे H है, ठीक है, एक यहाँ पे H है, ठीक है, क्या करते हैं, तो एक यहाँ पे H है, एक यहाँ पे H है, इसको यहाँ पे लगा देते हैं, एक H यहाँ पे, 1 2 3 4 हो गया, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे। ये देखिए, अब इसका नाम बताइए क्या होगा। अब ना मामला आकर के फंस जाएगा। इसको तो हम बहुत आसानी से बता दिए कि कार्बन 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 कार्बन, एक डबल बॉन्ड था इसलिए ब्यूटीन यहाँ पे इन लगा दिए। यहाँ पे देखिए एक डबल बॉन्ड था, यहाँ पे इन लगा दिए। लेकिन अब इसका नाम क्या होगा? तो अब सबसे पहले कार्बन की चेन को काउंट करेंगे। कार्बन की चेन को जब हमने काउंट किया तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एक एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। तो इधर से करेंगे तो एक पे डबल बॉन्ड, इधर से भी किए तो एक पे डबल बॉन्ड। तो अब हम किधर से भी काउंट करेंगे तो बात क्या होगा, आंसर हमारा सेम ही होगा। तो यहाँ पे कार्बन 1 पे लगा हुआ है और डबल बॉन्ड जो है 4 पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि मेथ एथ प्रो ब्यूट। तो 1 4 नहीं, ऐसे लिखेंगे ब्यूट, सबसे पहले लिखेंगे ब्यूट और ब्यूट के बाद लिखेंगे हाइपन देंगे 1 4 और यहाँ पे लगा देंगे डाई और यहाँ पे लगा देंगे इन। ठीक है, यानी ब्यूट 1 4 डाई इन, ये हमारा IUPAC नाम हुआ। क्या आप मेरी बातों को समझ पाए कि हमने बोला कि ब्यूट का मतलब हुआ कार्बन जो है 1 2 3 4, यानी कार्बन कितना है तो 4, इसलिए ब्यूट लगाएं और 1 पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे 3 पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे 4 नहीं है, 3 पे डबल बॉन्ड है, यानी 1 3, यानी 1 और 3 पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड, तो 1 3 डाई इन होगा। क्या होगा? 1 3 डाई इन। अब डाई इसलिए कि डबल बॉन्ड कितने बार आया? 2 बार आया। हमने पहले ही बोला
कि एक के लिए हम यूज करते हैं मोनो। अगर आप इस चीज को समझना है तो CO देखे तो यहाँ पे 1 है, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर हम दो की बात करें तो यहाँ पे देखे CO2 तो कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे डाई लग रहा है ना, 2 के लिए हमने क्या बोला, डाई। अगर यही 3 रहता तो हम बोलते ट्राई, अगर 4 रहता तो हम बोलते टेट्रा। अगर यहाँ पे देखें CCl4 तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये सारे उदाहरण है। अब ये सारे उदाहरण पीछे क्लास जब 9th में पढ़ रहे होंगे तो वहां पे आपको मिला होगा पढ़ने के लिए, इसलिए आप ये सब चीजों को थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ब्यूट 1,3 डाई इन कैसे हुआ, क्या आप बता सकते हैं कि ये कैसे हुआ? अगर आप नहीं बता सकते हैं तो फिर थोड़ा सा कोशिश करें कि कैसे हम बता सकें। ठीक है, कैसे हम बता सके। ठीक है, ऐसा करते हैं, अब हम कुछ SW दे देते हैं होमवर्क के रूप में। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन देंगे और हम ये क्वेश्चन देंगे आपको SW के फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा, कार्बन 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 कार्बन, इसमें डबल बॉन्ड, तो इसमें डबल बॉन्ड हुआ तो देख लेंगे 4 कार्बन है या नहीं, इसका नाम बताइए। दूसरा नंबर में हम करते हैं डबल बॉन्ड कार्बन तो देंगे ही, और यहाँ पे हम CH3 लगा दिए, इसका नाम बताइए क्या होगा। ठीक है, अब हम तीसरा नंबर जो क्वेश्चन देंगे, कार्बन 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 और यहाँ पे कार्बन, तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड और ये हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड और ये हो जाएगा ट्रिपल, इसका नाम बताइए क्या होगा। तो ये रहा HW, और इस HW को आप घर पे बनाए, नहीं बन रहा है तो कल जब हम क्लास में आएंगे तो फिर हम इस क्वेश्चन को बना करके आगे की तरफ मूव करेंगे। तो दोस्तों हम आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस वंडरफुल ए गुड टाइम दोस्तों। जय हिंद।